चलो, लास्ट है ग्रेटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? कि देखो, वैसे तो मैं इधर से भी सेट कर दूं, है ना। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको, है ना, इसकी ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अगर आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है ना, तो जैसे अपन कहते हैं ना, 2+2 4 होता है। अब इसकी गणित समझने की जरूरत नहीं, 2+2 4 कैसे होता है। 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना, बात खत्म। बटन दबाते ही लाइट आती है। अब समझने की जरूरत है क्या कि वो करंट का प्रभाव कैसे होता है? जरूरत है क्या? नहीं ना। बटन दबाया पंखा चल जाता है, बटन दबाया एसी चल जाता है, बटन दबाया मोबाइल चल जाता, ये कैमरा चल जाता है, एलईडी चल जाती है, बटन दबाया मोबाइल ऑपरेट करते हो। तो इसको सीखने बैठ जाते हो कि नहीं नहीं, मैं तो सीखूंगी भाई, ये मोबाइल कैसे ऑपरेट होता है, ये कैसे बनाता। यूज कर रहे हो ना, यूज कर रहे हो। ऐसे ग्रेटिट्यूड है। ये यूनिवर्स का, परमात्मा का सबसे प्रिय कार्य है ग्रेटिट्यूड। आप इस काम को करो, खत्म बात। अगर आप इस काम को करोगे ना, तो आपके 3 काम पक्के हैं। पहला, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, कभी बीमार नहीं पड़ता इंसान। परमात्मा की खासियत आप करके देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, हमने भी सुना है, मैं कह रहा हूं आपको। और उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई, आप है ना थैंक यू की एक्सरसाइज करो, ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करो, मैं बताऊंगा कैसे। और है ना, हमेशा हेल्दी रहता है वो आदमी, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। दूसरा, पैसा, मनी। आपको खूब सारा पैसा चाहिए ना, कहीं से भी आए, परमात्मा कहीं से ही भेजे, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना है ना, थैंक यू की एक्सरसाइज करो, ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करो, खूब पैसा आता है। ठीक है ना, कहां से आ रहा है गॉड नोस, पर पैसा आता है। ठीक है। तीसरा है रिलेशन। रिलेशन, अगर आपको रिलेशन स्मूथ करने ना, थैंक यू देना शुरू कर दो। अब आप कहोगे, जो व्यक्ति आए ना उसको ये काम कहना है, तो अनु मैम, रूपाली मैम, जो भी व्यक्ति आपसे मिले ना, उनसे ये 3 काम करवाने हैं और खुद भी करने हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, करके देख लो, करके देख लो। आप है ना, इसको लाइव अप्लाई करके देख लेना। मैं मानता हूं, आपकी जिंदगी में जितने भी तरीका बता देता हूं अभी। एक तो थैंक यू करना कैसे, आज तक जब से पैदा हुए से लेके आज तक, जितने भी लोग आपकी जिंदगी में आए हैं, परमात्मा है, भगवान है, जमीन है, जिसको भी देख के आपको लगता है कि इस व्यक्ति की, इस इंसान की, इस चीज की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, जो उस व्यक्ति के, इंसान के, परमात्मा की, आपको उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। परमात्मा ने पैदा किया, माँ बाप ने पैदा किया, परमात्मा ने इतनी सुंदर दुनिया दी है, उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। दोस्तों के लिए हो सकते हैं, किसी ने आपकी हेल्प करी उनके लिए हो सकते हैं। कैसे भी, जिस जिसने जो जो भी आपकी हेल्प करी ना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज रखना है। 3 बार करनी है। कैसे? जितने भी लोगों ने आपको जिंदगी में आपको हेल्प किया ना, उनका नाम लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिख लो। और नाम लिखने के बाद में उन्होंने क्या क्या हेल्प की है, उसको, उसके बारे में सोच के, और उनको थैंक यू कहना है 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और खुश होना है, बस इतना सा है। मतलब अपना अपना आभार व्यक्त करना है। उनको जाके कहने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे मनी मन में, आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल। कैसे? आई एम सो मच हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, एंड ग्रेटफुल फॉर दिस चीज, कि इस इंसान के लिए, इस इंसान ने मेरी ऐसी हेल्प की थी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान, आपके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ऐसे ऐसे हुआ था उसके लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू यार, दिल से। अब आप चाहे 3 बार थैंक यू दो, चाहे 1 बार थे हो, लेकिन दिल से थैंक यू दो। बट आई फील हैप्पी, मैं तो 3 बार देता हूँ, है ना। अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू हुआ क्या, जैसे ही आप ये थैंक यू वाला काम करते हो ना, एक तो आप करके देखना, एक अजीब सी अंदर से खुशी का फील आता है। तो वो जो आपके मेलाटोनिन हार्मोन, या जो हार्मोन्स है ना, वो बैलेंस होने लगते हैं अपने आप ही बेवजह ही खुशी आने लगती है। पहली बात तो ये। दूसरा, यूनिवर्स का सबसे प्रिय कार्य है, अगर आप ये काम करते हो ना, तो जितने भी लोग हैं, इवन मैं आपको ये बताऊं, जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं है, अगर आप उनसे अच्छा करना चाहते हो ना, तो उनके पास आके कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही यूनिवर्स माहौल बना देता है और चीजें स्मूथ हो जाती है, बशर्ते आप चाहते हो कि उनके साथ आपके स्मूथ हो रिलेशन। बस थैंक यू कह दो और बात खत्म। मनी मन उन्होंने जो कोई भी हेल्प करी है ना, और नहीं की है, तो भी कह सकते हो कि यार आई एम सो, कोई भी रीजन से कुछ भी गड़ गया हो, अपने को उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आई एम सो हैप्पी यार, आपने ना, आपकी वजह से, या आपके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको थैंक यू देना है और बात खत्म। आपको उस इंसान के लिए थैंक यू देना है, या जिससे भी आपको स्मूथ करने रिलेशन, आपको थैंक यू देना है और बात खत्म। और परमात्मा के लिए ग्रेटफुल हो, मजा आ जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे? हमेशा हेल्दी रहता है इंसान, कभी बीमार नहीं पड़ता है, पैसा खूब आता है, और रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। अब ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति से करोगे ना, उसे कहना है तेरे खुद के स्वार्थ के लिए कर ले, क्योंकि थैंक यू देना बहुत दोहरा काम है। और मैं पर्सनली तो जाके कह नहीं रहा हूँ देव, पर्सनली तो कह नहीं रहा हूँ, उसमें नाक ऊपर नीचे होती है। घर बैठे ही तो देना है, मनी मन तो देना है, दे दो थैंक यू, बात खत्म। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये करते हो, तो हाथ कंगन को आरसी क्या खुद से ही करके देख लेना 15 दिन में। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं 3 बार करता हूँ, अपना बता रहा हूँ, मैं 3 बार थैंक यू की एक्सरसाइज करता हूँ। करनी लिख के भी चाहिए, पर टाइम नहीं मिले तो कम से कम 3 बार बोल के कर लो। सुबह उठ के नहाते धोते वक्त कर लिया, गाड़ी चलाते वक्त कर लिया, रात को कर लिया, है ना। थैंक यू की एक्सरसाइज, हाँ हाँ हल पर करते हैं, थैंक यू सर फॉर,
वो वर्क करता है बिल्कुल। बट है ना, हर पल करते हो बहुत खुशी की बात है। और है ना, इसको स्पेसिफिकली जैसे मैंने तो तय कर रखा है मैम कि मैं दिन में 3 बार करता हूँ, क्योंकि फिर दिन भर के काम में एंगेज हो जाते हैं, याद नहीं रहता। तो मैंने तो तय कर लिया दिन में 3 बार थैंक यू करूंगा, खत्म बात। टास्क लेके करता हूँ, आप रेगुलर करते हो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो टास्क लेके करता हूँ कि भैया ये अपने को करना है, और 3 बार करता हूँ, ताकि मेरे को ये रहे मैंने 3 बार थैंक यू की एक्सरसाइज करी है। और हैबिट में लाने की कोशिश करता हूँ, इससे सॉफ्टवेयर अपने आप ही बदल जाता है। लोगों के प्रति प्यार आने लगता है, खुशी फील होने लगती है, यूनिवर्स अपने आप ही माहौल बनाता है। तो फिर आप में भी गुस्सा नहीं रहता है कि अरे यार अगला अपने आप ही माहौल अच्छा हो गया ना, आपका ही को लड़ना है यूं। तो वो अपने आप ही चीज अच्छी हो जाती है। ये ना जो कोई भी आपके पास है उनको ये जरूर एक्सरसाइज होता हो, खुद के स्वार्थ के लिए ही कर लो यार, खुद के स्वार्थ के लिए ही कर लो। ठीक है, 2 बार बोल के और 1 बार लिख के। लिख के कैसे, मान लो आपने आज उन सारे 10 लोगों का नाम लिखा और क्या क्या हेल्प करी आपने लिख दिया। अगले दिन वापस से वो 10 लोगों का नाम लिखना है, उन्होंने क्या क्या हेल्प करी है वो लिखनी है। तीसरे दिन वो नाम लिखना है। आपको ये लिखना भी है और बोलना भी है। अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम 3 बार बोल के तो करो ही करो, मजा आ जाएगा। बहुत कमाल की चीज है। ये एनएलपी का पार्ट है, अगर आप सही तरीके, इसीलिए मैंने कहा था जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ना, वैसे एनएलपी अगर आप करते हो तो मजा ही आ जाए। ये है एक्चुअल एनएलपी करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद में आता है म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक, कोई भी गाना अच्छा सा जो आपको पसंद हो वो प्ले करो चलो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली क्या होता है, जब हम मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत तरह के लोग हैं जो एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हैं। वो फोबिया के लिए अलग अलग तरह के रास्ते निकालते हैं। जैसे कोई भी तरह का डर है तो क्या करेंगे कि ना, इन फ्यूचर जब भी ऐसे मान लो थपने, ये यूं किया, और ना 1 2 3 यूं किया, या कोई भी तरह के 10 तरह की एक्सरसाइजेस, सबके अपने अपने तरीके हैं, दे डू दैट, है ना। ठीक है, उनका अपना तरीका है। मोर और लेस क्या है, मोर और ये लेस ये है कि आपके अंदर ये फेथ आना चाहिए कि आज के बाद ये समस्या मुझे परेशान नहीं करेगी। अब वो कैसे भी कर सकती है, बॉडी आपकी रिएक्ट करनी चाहिए, रेस्पॉन्ड करनी चाहिए वैसी स्थिति में। तो वो रिएक्ट कैसे करेगी, हाँ टैपिंग मेथड है, आप उसको टैपिंग मेथड कहते हैं मैडम, टैपिंग कर दिया। आप टैपिंग नहीं करोगे तो चुटकियों वाला मेथड कर दिया, चुटकियों वाला नहीं किया तो आंख बंद करके योग निद्रा कर ली, योग निद्रा नहीं तो आंख बंद करके मेडिटेटिव एक्सरसाइज कर ली। आप कुछ भी एक चीज कर रहे हो, कर क्या रहे हो, सार बात क्या है, आप ये कह रहे हो, ये अफर्मेशन अपने ब्रेन को दे रहे हो कि उसकी ना सबकॉन्शियस के अंदर एक्चुअली क्या, ये कूड़ा इकट्ठा हो गया एक तरह से। ठीक है ना, इस कूड़े का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया। अब ये कचरा जब भी आएगा आपको परेशान करेगा, तो इसको परेशानी का परमानेंट इलाज क्या है, मैं आपको मैंने जो बताया ना वो परमानेंट इलाज बता रहा हूं मैं आपको। परमानेंट इलाज, हाँ ला दो। परमानेंट इलाज के लिए जरूरी है, समझो मेरी बात को। अदरवाइज क्या है कि है ना, आप आप जैसे बहुत तरह की एक्सरसाइजेज है, शायद आपके साथ तनु मैम शेयर भी की होंगी। और बहुत तरह की एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर हुई होंगी, जिसके अंदर 1000 तरह के स्टेप्स होते हैं। आप फोबिया के लिए कर सकते हो, आप कोई डर के लिए ये कर सकते हो, लिफ्ट के लिए कर सकते हो, मतलब 10 तरह के स्ट्रेंजर्स के लिए कर सकते हो, 10 तरह की एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में ही आप ग्रेटिट्यूड वाला करो, आधी समस्या का समाधान। दूसरा, कोई आपका पिलर होना चाहिए, पिलर आपके पास में ना, समस्या अपने आप ही खत्म है। समस्या पैदा तब होती है जब आपके पास पिलर नहीं होता, सीधी सिंपल सी बात है। सीधी सिंपल सी बात है। आप लिफ्ट में नहीं जा पा रहे हो, आपको लिफ्ट में जाने का डर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं अकेली हूँ यहाँ बंद हो जाऊंगी, या मैं अकेला हूँ यहाँ बंद हो जाऊंगा, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, फिर क्या होगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, ये वो जो एक अनकहा एक्सेस में अपने घर वालों के, अपने लोगों के लिए प्यार है, जिंदगी के लिए प्यार है, कि हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, हम बंद रह जाएंगे, ये अनकहा डर ही तो है। अदरवाइज लिफ्ट का क्या डर है, मेन डर यही है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको, आपके ब्रेन को सॉल्यूशन मिल गया, मैं निकल जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी, तो कभी डर नहीं होएगा। वो सॉल्यूशन ढूंढो ना। वो सॉल्यूशन क्या है, या तो किसी इंसान को कह दो कि भैया मैं लिफ्ट में जा रहा हूं, ध्यान रख लेना, एक तरीका तो ये है। धीमे धीमे निकलने के तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये कि भैया आपको पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए कि भैया ऐसी है। और तीसरा तरीका है जो मैं अभी मेरे कलीग उनसे भी शेयर कर रहा था, कई बार कुछ चीज़ें आप अवॉइड भी कर सकते हो यार, जरूरी नहीं है हर चीज़ को विन ओवर किया जाए, कोई जरूरी नहीं है। एक एक मैं रोडीज एमटीवी पे आता है, उसमें मैंने देखा वो, एक वो कोई बता रहे थे, जिक्र किया था कि वो कॉफिन के अंदर कोई टास्क था, और कॉफिन के अंदर वो जो बॉडी होती है सुला देते हैं और चाबियां दे देते हैं, तुम खुद ही खोलो। अंदर अंधेरा, घबराहट हो गई, वो लड़की ने दरवाजे तो बजाने शुरू कर दिया, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती, तो उसे वापस बाहर निकाला। जबकि सबको सब सुन रहा था, सबको दिख रहा था वो कैमरे में है, फिर भी। तो फिर वो पूछा उनसे क्या हुआ, तो बोले भैया मेरे तो मैं, तो बोले आप गए क्यों फिर अंदर, बोले मुझे लगा कि ये डर है ना, भाई क्लस्टर फोबिया एक तरह का, तो ये क्लस्टर फोबिया है ना, इसको विन ओवर किया जा सकता है। क्लस्टर फोबिया है नहीं बंद जगहों का डर, है ना, इस तरह का कोई डर। तो है ना, बोले ये डर है ना, ये डर, इस डर को विन ओवर कैसे करूं।
तो मैंने सोचा मैं इसे जीत लूंगी, तो बोले जीतने की जगह और डर बढ़ गया। तो जरूरी नहीं है, कुछ को अवॉइड भी किया जा सकता है, हर एक से लड़ने की जरूरत नहीं है यार। अगर आपकी जिंदगी में उसका कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है तो करो इलाज, नहीं पड़े रहने दो यार, क्या जरूरी है। मेरे को ये बात तो पड़े रहने दे में क्या तकलीफ है। अगर आपकी जिंदगी में उसका कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, रिलेशंस पे कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है तो इलाज करो। नहीं पड़ा है आपको क्या दुख दे रहा है यार। जिस दिन आपके अंदर वो विलिंगनेस आएगी, वो ऊर्जा आएगी, वो चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन हर चीज का इलाज करना जरूरी नहीं है ना। भाई मेरे को तो लिफ्ट का करना जरूरी था क्योंकि मैं रोज जाता हूँ। अब किसी व्यक्ति को कॉफिन में जाने का डर लगता है तो कॉफिन में जाना ही किस लिए क्या काम है कॉफिन में जाने का यार। ठीक है, हाँ मैडम बोले। हेलो। हाँ मैम बोले। सर अनम्यूट है। आवाज आ रही है आपको? हाँ अच्छा। हाँ बिल्कुल। अरे यहाँ पर लेट में हुआ वो। सर जैसे ये जो आपने बातें बताई, मतलब ये तो ठीक है, मतलब ये बिल्कुल जैसे ये कह लो कि मतलब पता भी थी, और ये बेसिक बेस लेवल पे तो यही चलती है सारी, किसी भी थेरेपी में चले जाओ। बट द मेन थिंग इज कि हमें न्यूरॉन्स को जैसे न्यू पाथवेज बनाना कैसे है, मतलब एक्टिविटीज क्या करनी है, टेक्निक्स क्या देनी है उनको। और अगर मान लो कोई बंदा हैबिट फॉर्मेशन में नहीं है ग्रेटिट्यूड की, वो करना है, वो उसने अगर उसे पता पता सबको है आजकल, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। मेन हैबिट पे ही आती है, कोई चीज उनको रोकती है, मे बी फियर वगैरह सब कुछ। मैंने अभी कंप्लीट उसको नहीं किया है न्यूरो। मैम। मैंने अभी कंप्लीट नहीं हाँ। किया है ना, मेरा अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। आपने बीच में हाथ आपने रेस कहा कर ना दिया। कि आज हम खत्म कर हाँ देंगे, खत्म तो करेंगे, इसलिए तो मैंने अभी कंप्लीट पूछा। नहीं हुआ ना। हाँ। मतलब देखो वही मुझे टेक्निक्स का मेन देखो था कि मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निक्स क्या है। देखो मैं आपको टेक्निक्स और बता रहा हूँ। एक और सर, एक और चीज है। जैसे मैंने मतलब मुझे जहाँ तक पता है एनएलपी का, कि उसमें वो बताते हैं जैसे E2 इज एक्सपीरियंस बाहर होता है उसका माइंड में कैसे जाता है, वो E2 = E1, समथिंग समथिंग लाइक दैट, वो भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं अननेसेसरी हर एक टेक्निक के। अननेसेसरी जो है ना, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली या यूं कहूँ अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है चीज़ों का मैम। मैं आपको बहुत जेन्युइन तरीके से हाँ। बता रहा हूँ, और मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप सही में विन ओवर कर सको और एक अच्छा एनएलपी प्रैक्टिशनर बन के निकल सको। अन्यथा है ना, 736 लोग हैं मार्केट के अंदर, नोबडी नोज देम। आप अगर वाकई में, अगर आपको आज 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात कह रहा हूँ कि भैया हम इतना सफल हुए ना, तो हम किन वजह से हुए। मैंने जो मटेरियल बताया ना आपको, इसमें मैं आपको टेक्निक्स बता चुका हूं, बट स्पेसिफिकली बता देता हूं। मैंने एक वर्ड बोला था मैडम, सॉफ्टवेयर, ये मैंने हाँ। आपके लिए सर छोड़ा था। एक और क्वेश्चन है, हाँ जो विजन डिफाइन करना होता है, इसकी भी कोई टेक्निक होती है, विजन मैम। और पर्पस। विजन हाँ विजन मैम। और आप, पर्पस हाँ मैम देखो, देखो पर्पस ऑफ लाइफ, विजन ऑफ लाइफ तो हर व्यक्ति का है ना, पर्सन टू पर्सन वरी करता है, इंडिविजुअल है ना। क्लियर होना चाहिए, लेकिन है बट ना, हाँ। इसके लिए मैंने प्रायोरिटी एक्सरसाइज आपसे करवाई थी कि है ना, हाँ। वो स्पेसिफिकली निकल कर आए कि उसकी जिंदगी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर पता चले कि उसको रियल हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। तो वो मैं आपको करवा चुका हूँ कि भाई आपको जब तक पता ही नहीं है, ऐसे अंधे भैंसे की दौड़ में दौड़ रहे हैं साहब, सारे पैसे कमाने रहे, पैसे कमाने सबके लिए जरूरी नहीं है। किसी को हो सकता है फेमस होना पसंद है, किसी को हो सकता है यूनिवर्सली परमात्मा के रास्ता फॉलो करना पसंद है, किसी को हाँ। हेल्थ पसंद है, सबके अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्ट है यार। तो पहले नंबर पे तो ये चीज क्लियर करो। दूसरा मैंने आपको एक प्रायोरिटाइज। वर्ड बताया था मैडम, सॉफ्टवेयर। हम्म। ये सॉफ्टवेयर है इंपॉर्टेंट मैडम। आप जो भी है ना, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। वैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए कह रहा हूँ मैडम, क्योंकि मैंने बहुत सारी डोज दी और कुछ काम आपके लिए दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो, एनएलपी के अंदर सबसे पहले नंबर पे फोबिया आता है, ठीक है ना। ठीक है, ये आता है फोबिया। इस यूजुअली लोग इसी के लिए आते हैं, मोस्टली लोग इसी के लिए आते हैं, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग पॉइंट्स पे आते हैं। नाम रख दिया फोबिया, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो लिफ्ट का है फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल दिया लिफ्ट का। तो लिफ्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है मैडम। सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आप है ना, आंख बंद करके सो, ठीक है ना। आप आंख बंद करके सो रहे हो, ठीक है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से रेज हो रही है, सी मैं आपको सारी चीज बता चुका हूँ, इस वीडियो को वापस से देखना तो आप चीजों को समझ पाओगे। एक बात और बताऊं मैडम आपको, है ना, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैडम। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है मैडम। अब मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर है, नेटवर्क मार्केटिंग में रहा हूँ मैं, तो उनमें एक पंकज टुटोरिया करके बहुत अच्छे स्पीकर रहे हैं, अब तो डायमंड हो गए। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, पढ़ो कम गुणो ज्यादा, ठीक है ना। अननेसेसरी का सहारा लेने से कुछ नहीं होता है मैडम।
आप है ना एमबीबीएस कोई व्यक्ति करता है ना तो स्पेसिफिकली किसी एक चीज का स्पेशलाइजेशन करता है, ना कि है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह सारों का ही डॉक्टर बने कि साहब घुटने में क्या हो रहा है मुझे ये भी पता रहना चाहिए और माथे में क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। किसी एक चीज का एक्सपर्टीज होता है मैम। आप है ना इस चीज को सिर्फ समझो। वो मुझे माइंडफुलनेस और ओवर थिंकिंग का बनना है, इट्स मैं वेरी क्लियर, है ना मैं मतलब आपको इस बता रहा चीज हूँ, पे। एक एक हाँ। चीज को क्लियर करते चलिए, है ना आप एक हम्म। बात को चीज को समझो। देखो सबसे पहले नंबर पे मैम आपको है ना, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ऑल यू नीड इज टू राइट दिस, ऑल यू नीड इज टू राइट दिस, कि मैम आपको क्या क्या है। जैसे आपने ओवर थिंकिंग लिखा, ठीक है ना। हम्म। अब आपने मेरे को ये बताया ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग के अलावा दूसरा क्या बताया आपने? माइंडफुलनेस मतलब मेनली जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, वो क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी का इशू लाते हैं हमेशा। मतलब मेरे ठीक है, साथ यही होता है, क्लैरिटी और ठीक है। प्रोडक्टिविटी। अब आप यहीं ले लो मैडम, यहीं पे, मैं इधर उधर जाऊंगा ही नहीं। आपने इनके लिए आज तक क्या 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 सोल्यूशन दिया उनको? ओवर थिंकिंग का आपके पास क्या सोल्यूशन है? सबका अलग अलग होता है। पहले 2 सेशंस तो काउंसलिंग के होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के होते हैं कि उनका क्या, जैसे बैकग्राउंड आप कह रहे हो ना, वो बैकग्राउंड वाला ही जानने वाली चीज जान होती है। लिया, मैं तो कह रहा हूँ आप हाँ। मोटा मोटी मुझे बताओ। ओवर थिंकर सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं मैम। मतलब ओवर थिंकिंग का मतलब ही ये है कि थिंकिंग के ऊपर ओवर जोड़ दिया, एक्सेस में सोच रहा है वो हाँ। इंसान, ठीक है ना। हाँ। आप तो उसको सोल्यूशन क्या क्लैरिटी नहीं देते है। हो? पहले तो प्रायोरिटाइजेशन वाली एक्सरसाइज उनसे मैं करवाती हूँ, तो उनकी क्लैरिटी वहीं पे ही ज्यादा हो जाती है। फिर ठीक है। उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो ये सीबीटी टेक्निक होती है, उसके थ्रू मतलब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रॉबिंग करते हैं, तो पता चलता है कि ओवर रीजन क्या आ थिंकिंग रहा है का ओवर मतलब क्या है थिंकिंग के। मैम? मतलब आप अपने थॉट्स को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू डोंट हैव द उससे क्लैरिटी, प्रॉब्लम वो क्या आ माइंड रही है? चल ही जा रहा है। उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है सामने वाले को? डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में, क्या एक्शन लेना है, डिसीजन क्या लेना है, किस रास्ते पे जाना है, वो क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। वो आप ओवर अभी भी नहीं थिंक समझे मैम। करते रह रहे हैं। ओवर थिंकिंग डिसीजन का आप है ना मेकिंग है अभी भी, मतलब। आप है ना हाँ। आजकल बहुत इसके ऊपर यूट्यूब पे वायरल वायरल हो रखा है, रील्स भी बने हुए हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक्सेस थॉट्स आना। एक्सेस थॉट्स आना हाँ। कभी प्रॉब्लम नहीं होता है मैम। एक्सेस थॉट्स आना कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। हम्म। आप है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैडम, है ना, एक दिन में सारा खाना खाओगे ना, नहीं खा पाओगे, इसीलिए आपको चीजें सिखा रहा हूँ मैं। मतलब देखो, आई ऑल्सो देखो वांट मेरी टू, बात समझो। मतलब यही चीज मुझे सॉल्व करनी है कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप मैं इस सुनिए। चीज को। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, ओवर थिंकिंग हम्म। कभी प्रॉब्लम नहीं होती है मैडम। मैं इसीलिए आपको स्टेप बता रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स है ना, हम्म। ये प्रॉब्लम है मैडम। उसको ओवर हाँ, थिंकिंग से नेगेटिव प्रॉब्लम सेल्फ थोड़ी है। टॉक्स। ओवर हाँ, थिंकिंग से नेगेटिव प्रॉब्लम सेल्फ थोड़ी है। टॉक्स। अगर किसी को घर का सपना बहुत ज्यादा आ रहा है, 4 घर का आने लग गया, उसके बाद मेरा वो घर आने लग जाएगा, तो लोग कहेंगे जमीन से हवा ऊपर चढ़ता है, वो अननेसेसरी बड़े बड़े सपने देखता है, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है ना, उसमें तो वो खुशी होएगा, हर वक्त खुश रहेगा। प्रॉब्लम आ रही है उससे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है, ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है मैडम किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके थॉट आना, और है ना गंदा थॉट आना। मैं सही वर्ड बता रहा हूं आपको। और गंदा थॉट है ना किसी भी इंसान को लेके आ सकता है, वो आपको लेके आ सकता है, इसको लेके आ सकता है, घर वालों को आ सकता है। लड़ाई झगड़ा हो गया उसको लेके आ गया, चलते फिरते आ गया, घूमते फिरते आ गया, किसी भी एक चीज के ऊपर गंदा ख्याल आया। ठीक है, अब गंदा ख्याल से आपको आपको यूं लग रहा है यार क्या गंदा ख्याल आ गया, ठीक है ना। आदमी को प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं इसलिए आपको एक आदमी को, इंसान को, ओवर थिंकर्स की प्रॉब्लम क्या है मैम पता है? आप है ना, अच्छा है आपने पूछा, तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को अच्छे से समझो मैम। मैंने सब कुछ सिखाया है और बताया है आपको, आप स्टेप बाय स्टेप हम्म। सीखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, उसको वापस से देखना। ओवर थिंकर की प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकर की प्रॉब्लम अच्छा सोचना नहीं है, ओवर थिंकर की पहली प्रॉब्लम है नेगेटिव सोचना। दूसरा, मैंने एक वर्ड बोला था फेथ। उनका फेथ है ना, उनका पिलर तो है ही नहीं, उनका पिलर तो है ही नहीं, पिलर नहीं है, हाँ। इसलिए उनका फेथ है ना, किस चीज पे उनका फेथ ये हो गया कि कहीं ये घट नहीं जाए, कहीं ये घटना घट नहीं जाए, ठीक है ना। इस चीज का डर है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम थोड़ी होती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उस सिम्टम इंसान है को ये। ये फेथ हो ना कि कल ने ये घट गई तो मेरे साथ क्या होगा। आपको तो गंदा ख्याल आ गया, तो भी प्रॉब्लम। ना घटने वाली फ्यू देखो, फ्यूचर में कोई घटना घटेगी, वो घटेगी कि घटेगी ये हैव नो आइडिया, लेकिन वो इंसान अपने दिमाग में पिक्चर बना लेता है या बना लेती है कि ये घट सकती है, और घट गई तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, और उसके बाद उसके वो उधेड़ बुन में लग जाते हैं, सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये हो गया तो मैं क्या करूंगी, फिर ये हो गया तो अच्छा मान लो एक पे आपने सोल्यूशन निकाल लिया तो ये तो हैबिट फॉर्मेशन है, वो दूसरा आ जाएगा।
तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, आप रोक ही नहीं पाओगे, रोक नहीं सकते। कब रोका जा सकता है ओवर थिंकर्स को? दो जगहों पे रोका जा सकता है। आपका इस समस्या का परमानेंट इलाज दे रहा हूं आपको। ओवर थिंकर्स को कब रोका जा सकता है मैडम? दो जगह रोका जा सकता है। एक तो उसका 1 साल का, 1 साल का है ना, आप है ना जो भी व्यक्ति मिले ना, उसका 5 साल का, 5 इयर्स, 1 ईयर हम्म। प्लान बनवाओ। ठीक है ना? ये उस व्यक्ति के पास में नहीं है, ये उस व्यक्ति के पास में नहीं है। एक अरे। साल का या 5 साल का प्लान बनवाओ। दूसरा, हम्म। प्लान का मतलब कुछ ऐसा बनवाओ जो उसको फॉलो करे। ठीक है ना? ओवर हम्म। थिंकर गया तेल लेने, लिटरली कह रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि लोग, मैं जेन्युइन उसमें बता रहा हूं। ओवर थिंकर व्यक्ति को समझाए कि भैया गया तेल लेने ही है, तेरे आ रहे हैं विचार, आने दे, आने दे। तेरा पहले 5 साल का टास्क क्या है मुझे बता दे। उसने कहा साहब मेरे को 50 करोड़ कमाने हैं या 50 लाख कमाने हैं, कुछ भी मान लो महीने का, है ना? ये तेरा टास्क है। अब ये सब छोड़ हम्म। दे, इन सबको छोड़ दे, केवल इस 50 लाख पे फोकस कर, इसको अचीव करना है। अब वो ये कहेगा मैं तो कर लूं, लेकिन ये ख्याल आ जाते हैं और मेरे को परेशान कर लेते हैं, और फिर मैं एक्शन नहीं कर पाता हूं, मैं इन्हीं ख्यालों में उलझ जाता हूं या उलझ जाती हूँ, और फिर ये सारी चीज रह जाती है। ठीक है ना? तो हम्म। ये कब सॉल्यूशन होगा? ये सॉल्यूशन होगा जब आपके पास कोई पिलर होगा। ठीक है ना? तो आपके पास कोई पिलर, बोले तो पिल, पिल यानी दवा, है ना? कोई पिलर होना चाहिए। पिलर यानी कोई परमात्मा, भगवान, कोई फ्रेंड, कि वो है ना, वो संभाल लेगा। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, सबसे अच्छा तरीका है, वो संभाल लेंगे। या हम्म। तो उसके ऊपर छोड़ दो, या फिर प्रैक्टिकल हो जाओ कि ख्यालों का कोई वजूद ही नहीं होता। ठीक है ना? ये ख्याल कभी घटते नहीं है, इनके सोचने से कुछ नहीं होता। ये एस्पेक्ट उसको लाने की जरूरत है। लेकिन क्या है, मैं आपको ये चीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग से परेशान है ना, वो पिलर्स पे ही जाएगा, वो पिलर्स पे ही जाएगा, वो लॉजिक्स पे नहीं जाएगा कि ख्याल जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ये तो उसको पहले से पता है, वो कर लेता ना इलाज, नहीं कर पा रहा है। इतने हावी हो जाते हैं ना इमोशंस कि वो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। ज्ञान देने के लिए तो बहुत अच्छा है, लॉजिकली समझा दो, कह रहे ख्यालों का कोई वजूद ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इतना करे जो उस इंसान के अंदर नहीं है अभी, इतनी ताकत उस इंसान में नहीं है। इसलिए उसके पास में कोई एक स्पिरिचुअल ग्राउंड पे उसको किसी पाथ पे टिकाओ, स्पिरिचुअल ग्राउंड पे, कि या तो किसी गुरु को पकड़ो या किसी परमात्मा को पकड़ो जहां पे तुम्हारा फेथ बन सके, या तुम ऐसे जेन्युइन, उसमें कह रहा हूं कि उसको फॉलो करो, जिससे आपको ये फेथ आ जाए कि मेरा कुछ भी है ख्याल वयाल वो परमात्मा सेटल कर देंगे। इसीलिए गीता के अंदर कृष्ण ने लिखा है, मैं तो कहता हूं कृष्ण को फॉलो करो, कृष्ण के समर्पित हो जाओ, ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, क्योंकि गीता में क्या श्लोक लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे कलेश छोड़ के मेरे भरोसे हो जा, तेरे सही गलत सब मैं सही कर दूंगा, मेरे भरोसे हो जा। जो मेरे भरोसे है, उसका योगक्षेम मैं देखता हूं, सब कुछ जो है उसके पास उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो मैं उसको ला कर देता हूं। ये कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है। तो उस इंसान को जो ओवर थिंकिंग से परेशान है ना, उसको आप गीता सजेस्ट कर सकते हो, उसको आप कृष्ण सजेस्ट कर सकते हो कि उनके भरोसे हो जा। फिर अगर उस कोई क्रिश्चियन है या फिर कोई हाँ मुस्लिम हाँ, उससे आ रहा है, तो वही बात है ना कि हम सबको नहीं ये सेम चीज कर सकते। बट एक मतलब उस, आई मीन सर, यहाँ पर मुझे जो एक्सपेक्टेड था कि हम न्यूरो पाथवेज उनको, उनके जो भी टेक्निक्स होती है एनएलपी की, वो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके सेल्फ बिल्कुल, टॉक्स को थ्रू बिल्कुल, दिस। तो बिल्कुल। ये चीज टेक्निक्स कौन देखो सी मैं होती वही है बता रहा हूं मतलब? आपको। देखो सबसे पहले आप है ना, देखो है ना, एक है ना, आपको बताऊं प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों ने इतनी चीजें यूट्यूब पे डाल दी, और अपन ने एक पिक्चर बना ली कि नहीं सर, भैया ये मैंने ये अपने एनएलपी ऊपर है। भी सुनना इम्प्लीमेंट मेरी किया बात हुआ को, था। मैं चीजें बता रहा हाँ हूँ, मतलब। है ना? लोगों ने हाँ। बहुत सारा मटेरियल डाल दिया और अपन ने एक पिक्चर बना ली। एनएलपी का कोई बायोलॉजिकल ग्राउंड है आप बताएं? एनएलपी का कोई बायोलॉजिकल ग्राउंड है? बायोलॉजिकल ग्राउंड किसका है? बायोलॉजिकल का ग्राउंड है एमबीबीएस, बायोलॉजिकल ग्राउंड है होम्योपैथी, बायोलॉजिकल ग्राउंड है आयुर्वेद। ठीक है ना? बायोलॉजिकल ग्राउंड है फिजिक्स, साइंटिफिक ग्राउंड है फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ये सारे बायोलॉजी साइंस अपन इसको मानते हैं। इसके अतर जितना भी है ना, जितना मटेरियल, वो सब कुछ फेथ और बिलीफ पे वर्क करता है। ठीक है ना? मतलब जिनको आप है ना, हर ताले की अपनी चाबी होती है, आप एक चाबी से सारे ताले नहीं खोल सकते, आपको हर ताले के लिए अलग चाबी लेके चलनी पड़ेगी। इसलिए एनएलपी के केस में मैडम आपको मैं बहुत प्रैक्टिकली चीज समझा रहा हूं, इसको सीखने समझने की कोशिश करो कि जब कोई केस आता है ना आपके पास, वो नया है, यूनिक है। ठीक है ना? उस केस के अंदर ऐसा नहीं होता है मैडम। वैसे तो अभ्यास से चीजें समझ में आ जाती है। आपको क्या लग रहा है, जब सर्दी
एकदम आने लगती है ना, तो नॉर्मल केस आने लगते हैं वायरल के, डॉक्टर को पता होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देनी है, चीज सही हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि इस समय विशेष में आएंगे, उन्होंने 5 साल इसकी प्रैक्टिस की है, अपने आप सॉल्यूशन मिल गया। आपने 5 साल किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं की है, इवन एनएलपी की भी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपके पास कुछ है ही नहीं मैम। आपको ऑल यू नीड इज टू हैव दैट कमांड, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, उसमें आपको केसेस हाँ, वो बनाने पड़ेंगे। कमांड ही जैसे कैसे होंगे सर? जैसे कमांड का ही तो मेनली मैं वो आपको है स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। इशू। जैसे जैसे सबसे पहले मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आता है, मैंने एग्जांपल दिए थे आपको लिफ्ट का, है ना। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको हाइट का, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको वाटर का, ठीक है ना। चौथा सर एग्जांपल एक दे रहा हूं आपको सेकेंड सर, पब्लिक यहाँ स्पीकिंग पर का। ना देखो, अब जो केसेस आते हैं कोई भी वाटर, ये नहीं नहीं, हाइट मैं तो और लिखता जा रहा हूं, उससे मैं तो लिखता अब जा रहा हूं। जैसे साइकोलॉजिकली जो होते हैं, जैसे अब मेरे पास आता है फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ मैं अनसर्टेनिटी, वही चीज के लिए लिखता फियर जा रहा हूँ ऑफ, मैडम, है ना। हाँ। मैं वही चीज लिखता जा रहा हूँ स्ट्रेंजर्स का। मैंने वैसे ही वर्ड बोला था, आपने शायद सुना होगा, जो आप अननोन का कह रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं आपको जो चीज बताना तो आप समझ जाओगे अभी, ठीक है ना। स्टेज, स्टेज का प्रॉब्लम, फ्रेंड्स का प्रॉब्लम, ठीक है ना। अलोन, आपको बताऊं मैडम, इतने हैं इतने हैं इतने हैं कि आप धाप जाओगे, खत्म नहीं होंगे, इतने हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं है कि कोई लिफ्ट का है, वो तो एक एग्जांपल दे दिया, हाइट का, वाटर का। लोगों के ज्यादातर डर किसके होते हैं, आज की डेट में बताता हूं मैडम आपको, आज के सिनेरियो में बता रहा हूं आपको कि लोगों के किस तरह के घबराहटे डर होती है और कैसे कैसे आते हैं लोगों का। जो होता है ना, अनजान लोगों से, जो नए लोग होते हैं ना, उनसे बात करना नहीं आता है, ठीक है ना। स्टेज पे जाने का घबराहट हो जाती है, और इन सब के ना, या पब्लिक स्पीकिंग की घबराहट हो जाती है, इन सब के मैम आपको सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब क्या है, इन सब की आपको एक्सरसाइजेस करवानी पड़ेगी, जो शायद विनीत सर ने आपको करवाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो इतने तरह के हैं। आप तो कोई भी एक कंटेंट ले लो, जैसे कोई भी एक कंटेंट ले लो, मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे हम्म, आपने लिया फियर ऑफ अननोन, है ना। हम्म, फियर ऑफ अननोन एक एक एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया, फियर ऑफ अननोन, हम्म, फियर अनजान लोगों का डर, अनजान लोगों हम्म। का डर। अब मैं आप ही से पूछता हूं, फियर ऑफ अननोन लोग आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सर वो उनको पता ही नहीं होता, मेन तो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, डिगिंग करनी पड़ती है, उनको पता ही नहीं होता फियर ऑफ अननोन नहीं है। नहीं, फिर भी ठीक है, आपने एक वर्ड दिया, कोई व्यक्ति आपके पास आया, मान लो कोई एग्जांपल आया, एग्जांपल दो आप, कि भाई उसको किस चीज का फियर है, या क्या क्या कहते हैं सर आपको। जैसे सपोज अभी समवन इज एक सिटिंग आया इन था, फ्रंट ऑफ मी, हाउ वुड दे स्टार्ट। हाँ, तो वो ये बोलते हैं, जैसे एक पर्सन आया था, ही सेड कि मैं स्किल ही डेवलप नहीं कर पाता, क्या। मैं कोई भी कोर्स ले, स्किल डेवलप नहीं कर पाता हूँ मैं कोई ठीक है, भी। ठीक है। उनका ये प्रॉब्लम था, उसकी वजह से उनके पैसे भी जा रहे हैं, एफर्ट्स भी जा रहे हैं, मतलब वहीं पर ही खड़े हैं वो अपने करियर में, ऐसा उन्होंने बोला। फिर हमने इस पे काउंसलिंग करी, डिग आउट करा, तो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी या अननोन था उनका मेन। और वो उनका पास्ट में, जब वो 7-8 साल के थे तब से ही चल रहा है कॉल, जब वो 7th 8th स्टैंडर्ड में थे, जब हमने इतनी डीपली गए वहां से वो निकल के आया था, क्योंकि इंसिडेंट वहां पर हुआ था कुछ। चलो, मैं तो आपका इसका यही वहां से सॉल्यूशन दे देता फियर हूँ। ऑफ अब मैं ये अनसर्टिनिटी आपको था बता उनका। चुका हूं, तभी मैंने आपको कहा, मैम आपको ना दो चीजें सीखनी पड़ेगी, अगर आप वाकई अच्छा एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, तब बता रहा हूँ। अदरवाइज तो क्या है, सीखा सिखाया ज्ञान ओढ़ा हुआ है लेके चलते रहना। वो भी थ्योरी जैसे मैंने पहले बताई थी ना, ये मैंने स्पेसिफिकली बना के आपको सिखाया है। अदरवाइज जो जो रटा रटाया ज्ञान है ना, उसमें मेरे को थोड़ा फेथ कम है, क्योंकि वो मुझे यूजलेस लगता है। क्यों यूजलेस लगता है, एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे आपने एक सिंपल सी चीज की, कि उस विकसित व्यक्ति के फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है, या फियर ऑफ जो है, जो कुछ भी आपने डीप में जाके पता किया, तो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि भैया आप पहले तो ये पता करो प्रायोरिटी एक्सरसाइज जिंदगी में उसकी प्रायोरिटी क्या है। फिर मैंने आपको कहा था कि उसका टेस्ट करो, पता करो बायोलॉजिकली उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, वो आपके पास अभी है नहीं, लैकिंग है, उसको ले लेना, उससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था उस व्यक्ति का सॉफ्टवेयर चेक करो। सॉफ्टवेयर ही चेक नहीं है तो फिर गाड़ी अपने आप ही अटकी हुई है। सॉफ्टवेयर चेक का मतलब क्या होता है, कि उस व्यक्ति की जिंदगी में अननोइंगली बने हुए सॉफ्टवेयर है। कैसे अननोइंगली सॉफ्टवेयर है, पहला पॉइंट। अब आपने खुद नहीं आंसर किया और आप खुद ही मुझसे पूछ रहे हो, तभी मैंने आपको कहा कि मैडम, हम्म, डॉक्टर, एनएलपी के अंदर सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो खुद से समस्या का समाधान ढूंढे, खुद से चीजों को सॉर्ट आउट करके आगे को हेल्प करे, और किसी सीनियर की हेल्प ले ले कि सर ऐसा केस आया है, इसमें क्या किया जाए, तब हेल्प होता है। लाइक अगर आपके पास ऐसा कोई ऐसा, अब जैसे आपने मेरे को एग्जांपल दिया, तो मैं बताता हूं आपको इसका। जैसे सॉफ्टवेयर है, अब ये सॉफ्टवेयर का ही पॉइंट बता देता हूं आपको। सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले ही दे दिया था, उस इंसान, जिस इंसान
के बारे में आपने जिक्र किया है, 7-8 साल की उम्र में उसकी कोई घटना घटी होगी, गॉड नोस घटी कि नहीं घटी। आज की डेट में वो व्यक्ति कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स स्किल का अभाव हो गया। दूसरा, सात आठ हम्म। साल की उम्र में। अब दो बातें आ गई, दो बातें क्या आ गई? एक तो पिलर नहीं है भाई साहब के, उसको फेथ ही नहीं है। क्या फेथ नहीं है? देखो कितनी कमाल की बात है। अब आप है ना, इसको है ना, आप थोड़ा सा है ना, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना मैडम। आप पता नहीं आपका खुद का कितना एक्सपर्टीज है या आप उस व्यक्ति को कितना हेल्प कर हम्म। पाए। उस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा खोट है, वो है, ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? प्रोकास्टिनेटिंग। जब कोई व्यक्ति प्रोकास्टिनेटिंग की नेचर का होता है ना मैम, उसकी स्किल पूरी नहीं होती है। और प्रोकास्टिनेशन की नेचर कब आती है? जब उसको यह पता होता है कि मेरे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी वो व्यक्ति क्यूटी का है ही नहीं। जब उसके सर पे पड़ती है ना, तब वो चीजें करता है। आज 20 साल बाद वो व्यक्ति आपके पास में आया है, दैट मीन्स आप खुद कमाल की बातें सोचो, उस व्यक्ति का Q2 पे तो कोई काम ही नहीं किया हुआ है। मैंने आपको हर चीज सिखाई है मैडम, अगर आप गौर से इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आप देखो उस इंसान का, जिस व्यक्ति का फियर ऑफ अननोन आप कह रहे हो, एक सुंदर सा नाम दिया है, उस व्यक्ति का फियर ऑफ अननोन कुछ नहीं है भाई। सीधी सिंपल सी बात है, उस इंसान के अगर मान लो अपन ये कह साहब मैं मेरी स्किल, सीधा सीधा गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता वो इंसान। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं मेरी स्किल नहीं पूरी कर पा रहा, क्यों पूरी नहीं कर पा रहे आप? क्यों? क्योंकि साहब पास्ट के अंदर मेरी ऐसी कोई घटना घट गई थी, चलो साहब पास्ट में घट गई थी, आपके अंदर डर बैठ गया उसका। तो अब उस डर को निकालने का क्या तरीका है? दो तरीके हैं। एक तरीका है आप लॉजिकली उस चीज को सॉर्ट आउट कर दो। दूसरा तरीका है आप कोई जो एक्सरसाइजेज है, कैसी एक्सरसाइजेज है? जो सबकॉन्शियस के अंदर उसके अंदर आ चुकी है, जो आप कह रहे हो ना मैं हम्म। उसकी हेल्प कर रहा हूं, सबकॉन्शियस के अंदर उसको मेडिटेटिव एक्सरसाइज करा सकते हो। मेडिटेटिव एक्सरसाइज के अंदर आपको उसको अफर्मेशन देने होते हैं। आप है ना जो चीज पूछ रहे हो ना, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बता रहा हाँ हूं। एक मतलब वही मैं है पूछना ना, चाह रही हूँ कि अफर्मेशन सबकॉन्शियस देने माइंड जरूरी के है। साथ कैसे काम होगा। देखो हाँ। मैं आपको बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ मैम, पहले तो उसकी पास्ट आपने पता कर लिया पूरा, बायोलॉजिकली भी पता कर लिया, लॉजिकली भी चीज समझा दिया, Q2 का आदमी है कि नहीं ये भी देख लिया, लॉजिक भी देख लिया, सारे तामझाम सब कुछ कर लिए। उसके बाद आपको जो भी वो समस्या दे रहा है, एक सिंपल सी चीज को ध्यान में रखो, उसके अगेंस्ट आपको अफर्मेशन देने होते हैं। कब देने होते हैं? एक पर्टिकुलर म्यूजिक उसको दे दो, जैसे वो सुने, और सुनने से क्यों? क्योंकि मैडम जो व्यक्ति इस स्थिति में आया है, जो व्यक्ति इस स्थिति में आया है, उसके वो हार्मोन्स तो इम्बेलेंस है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है ना? हाँ तो सर वो उसमें तो ऑब्वियसली। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो चीजों को विनोवर कर सके। अब है ना उसने एक हैबिट डेवलप कर ली। मैडम देखो कितनी कमाल की बात है, कोई हैबिट कब डेवलप होती है मैं आपको बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ मैडम। ये ना, मैं बहुत सोच समझ के आपको कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है ना कि मैं स्किल डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, तो आप ये बात लिख के ले लो मैडम, लिख के ले लो कि उस इंसान को कंफर्ट जोन मिला हुआ है। उसको ये बात बहुत हाँ अच्छे से सर नोइंगली और ऑब्वियसली। अननोइंगली पता है कि मेरे खर्चे निकल जाएंगे, मेरी जिंदगी स्मूथली चल जाएगी। आप है ना किसी काम मजदूर वाले इंसान के जिसके रोटी के लाले पड़े हो ना, उसको पूछ के देखना ये कि यार तेरे फियर ऑफ अननोन आता है क्या? जब गले में रोटी नहीं जाती है ना, पेट में खाने की व्यवस्था नहीं होती है ना, उस इंसान को पूछना कि तेरे फियर ऑफ अननोन आता है क्या? फियर ऑफ अननोन जैसी फालतू, फालतू वर्ड नहीं कहूंगा क्योंकि उसके लिए अपने आप में बीमारी है, ठीक है ना, जैसी चीजें केवल उन लोगों के क्रिएट होती है जिनको पता है कि सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। वही व्यक्ति इस चीज से ग्रसित होगा जिसको पता है बाप दादा कमाने के लिए बैठे हैं, बाप दादा नहीं कमाने के लिए बैठे हैं, तो मतलब वो बहुत कंफर्ट जोन में है कि कोई ना कोई समस्या का समाधान हो जाएगा, या उस चीज से वो बचने के लिए तैयार है, प्रोक्रास्टिनेशन टालने के लिए तैयार है। उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं भी करूंगा ना तो भी गाड़ी चल जाएगी। उसी व्यक्ति के फियर ऑफ अननोन पैदा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अब पैदा तो हो गए, हाँ अगला वही विनोवर ठीक ही नहीं कर कैसे पा रहा है। करना है। पहला अब हो गए, चाहे गलती किसी की भी हो, सॉफ्टवेयर तो बन गया, तो सॉफ्टवेयर सुधारना तो पड़ेगा ना। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सुधारने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने बताया कि जिंदगी के जो मैंने आपको बताया था ना सॉफ्टवेयर, जिसमें करियर, हेल्थ, रिलेशन और जो कुछ भी उसके प्रॉपर लिखवाओ, प्रायोरिटी एक्सरसाइज कराओ, Q2 की एक्टिविटी कराओ, पहले तो ये सारी करवा लो। वो उसके करवा बाद ली उसकी हाँ। पर्टिकुलर समस्या है ना, उस समस्या के लिए बता रहा हूं, कोई भी एक व्यक्ति आए उसके लिए एक पर्टिकुलर अफर्मेशन देना होता है। अफर्मेशन, ठीक है ना? आपने देखा होगा, तुम धीमे धीमे बाहर आ रहे हो, वो क्या है? तुम अपने पास में तुम्हारा वो खत्म हो चुका है। इसका एक बहुत जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। आप यूजुअली लोग क्या कहते हैं, जैसे आप उसको डीप ब्रीथ में लेके, डीप स्लीप में लेके गए कि काइंडली स्लीप, है ना, आप लेट जाइए आंख बंद करके, बहुत स्मूथ सूदिंग आवाज में बोला जाता है, आंख बंद करके उस घटना के बारे में विचारिए कि वो आपके साथ आपके ऐसे घटित हो रहा है। अब
ये घटना घट गई, उसके तुरंत बाद दूसरा अफर्मेशन दिया जाता है। अब अफर्मेशन उसके अगेंस्ट में होने चाहिए। कौन से होने चाहिए मैं बताता हूं, ये बहुत अन- इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अफर्मेशन दो तरह से होता है। एक होता है मैडम जो गलती कर जाते हैं, क्या गलती कर जाते हैं, कि मान लो किसी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आप उसके अगेंस्ट चीज सोचना शुरू करोगे, वही मात खाता है आदमी। आपको अफर्मेशन कौन से देने हैं, जो आप चाहते हो वो बने, जो आप चाहते हो वो बने। उसको सुधारने वाला अफर्मेशन मत दे देना। जितने हम्म, भी है, जैसे लिफ्ट में मैंने वाटर का या कोई भी एक एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो अफर्मेशन नहीं देने कि ना तुम्हारा आपसे ये ठीक हो चुका है, तुम स्वस्थ हो चुके हो, ये नहीं देने। हम्म, अगेंस्ट में वो अफर्मेशन देना है जो आप पर्टिकुलर उसको बॉडी बनाना चाहते हो। अगर आप उसको बॉडी बनाना चाहते हो कि तुम एकदम फिट फाइन हो, तुम बहुत तोड़ दौड़ के काम कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है, ये अफर्मेशन आपको इमोशनल, तैयार। इमोशन बेस्ड, मतलब पॉजिटिव वर्ड इमोशन अच्छा वर्ड जनरेट है। होने चाहिए। पॉजिटिव हाँ। अच्छा वर्ड है, लेकिन मैं पॉजिटिव से एक स्टेप आगे चलता हूं मैडम। पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में तो मेरा विश्वास ही नहीं है। मैं इससे एक स्टेप आगे चलता हूं। वो फॉर्मेशन जो आप चाहते हो कि वो चाहता है, वही वही तो हाँ। इंसान चाहेगा ना। आपके चाहने से क्या होता है, आप उससे पूछो, बापू प्रभु आप क्या चाहते हो, वो बताओ आप तो। ओके सर, मेरे ना अंदर से सारा डर निकल जाए, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, मैं दौड़ भाग करूं, तो जो चीजें वो चाहता है ना, वो फॉर्मेशन उसके डालने हैं, ना कि अपनी तरफ से ज्ञान बगाड़ना है कि भैया अब से तुम फिट हो चुके हो, तुम संतुलित हो चुके हो, तुम्हें में लिफ्ट में डर नहीं लगता। अरे काय का डर नहीं लगता है उसको। वो सारे अफर्मेशंस देने होते हैं जो वो चाहता है कि मेरी ये घटना घट जाए, बस इतना सा कार्य है। अब आप चाहे स्टेज के ऊपर हो, ठीक है ना। अच्छा एक बात और मैडम, एक बात और समझ लो। हर एक चीज को है ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैडम। जैसे स्टेज है, आप इस बात को तो हमेशा अच्छे से समझ लो मैडम, कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज से ग्रसित होकर आया है ना, तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं मैडम। एक तो वो व्यक्ति विक्टिमाइज्ड हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखो। विक्टिमाइज का मतलब है उसकी नेचर है काम को टालना, ठीक है ना। तो लोग इसको, ये बहुत आसान तरीका है ना, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाओ। बहुत आसान तरीका है ना कि इस चीज में उलझ जाओ और अपने आप को बीमार घोषित कर दो, बात ही खत्म। काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं आपको कि वेन एवर अ पर्सन कम्स एट योर प्लेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये विक्टिमाइज, जेन्युइन उससे पीड़ित है या विक्टिमाइज्ड है। विक्टिमाइज्ड लोगों की आदत होती है, काम नहीं करने वाले आदे आदमी की आदत होती है इस तरह के प्रोसेस क्रिएट करना। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में इसके साथ ऐसा घटना घट रही है, या ये जानबूझ के कर रहा है। और अगर वाकई में घट रही है ना, तो एक छोटा सा कार्य करने की जरूरत है, उसको स्पेसिफिक अफर्मेशंस देने की जरूरत है। अफर्मेशन हर एक्सरसाइज के अलग होते हैं। आपको सिर्फ जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अगेंस्ट के अंदर जो वो इंसान चाहता है, या आपको जो उचित लगता है कि इसके लिए ये बेस्ट है, वो अफर्मेशन दिया जाए, और ये ज्यादा दिया जाए, ये ज्यादा दिया जाए। एक बात। दूसरा मैडम आपको बता दूं, इससे बाहर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैडम ग्रेटिट्यूड। इसको तो करना ही करना है। आप ये मान लो, अगर आपने, अगर आपने इसको नहीं किया ना, तो सारा बेकार है। अगर इसको नहीं किया ना, तो बेकार है, धूड़ है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि कोई एनएलपी काम की नहीं है। अगर आप वाकई उस इंसान को ठीक करना चाहते हो ना, तो आप ये ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करा लो। ये ना, ये गजब का चमत्कार करती है, गजब का चमत्कार। आपको इधर उधर होने की जरूरत ही नहीं है।